हेलो एवरीवन। क्लास 5th लेसन 4 मेरा देश महान। इसके पहले हमने पार्ट 1 पढ़ा था। आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे मेरा देश महान। कश्मीर की केसर जिसके तिलक लगाती है, जिसकी सत्य अहिंसा घर घर अलख जगाती है, जिसका पावन गंगा जल अमृत कहलाता, ऋषियों मुनियों का देश यही जग का पथदाता है। भारत से मानवता का हुआ सदा उत्थान है, मेरा देश महान है। पहले हमने यहाँ तक पार्ट 1 पढ़ा था और समझा था। आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 2 यहाँ से पढ़ेंगे हम। भारत का ही उच्च हिमालय रक्षा की दीवार है, भारत में ही ताजमहल है और कुतुब मीनार है। भारत ने ही मानवता का जग को पाठ पढ़ाया है, सारे जग में विश्व शांति का जगमग दीप जलाया है। बढ़ती ही जाती भारत की आन बान और शान है, मेरा देश महान है। तो भारत का ही, फिर से हम लाइन रिपीट करते हैं कविता की पंक्तियाँ। भारत का ही उच्च हिमालय रक्षा की दीवार है। भारत का जो उच्च हिमालय पर्वत काफ़ी ऊंचाई पर है, उसकी ऊंचाई किसके समान लगती है? उसकी ऊंचाई जो हमारे बॉर्डर पर जो भारत के जो सैनिक रहते हैं वो हमारे, जिस प्रकार हमारे देश की रक्षा करते हैं। किससे रक्षा करते हैं? देश के शत्रुओं से। तो देश के शत्रुओं से हमारे देश की रक्षा करते हैं। वैसे ही हमारे भारत का यह उच्च हिमालय पर्वत भी क्या है? हमारे लिए रक्षा की दीवार है, हम सभी की रक्षा करता है। भारत में ही ताजमहल है और कुतुब मीनार है। भारत में ही ताजमहल है। ताजमहल जो कि भारत की प्रसिद्ध इमारत है और कुतुब मीनार भी प्रसिद्ध इमारत है। वैसे ही भारत में अनेक प्रकार की इमारतें, ताजमहल है, कुतुब मीनार है, लाल किला है, चार मीनार है। वैसे ही और भी अनेक इमारतें हैं जो कि हमारे भारत में प्रसिद्ध हैं। तो यह अपनी अपनी कुछ मान्यताओं के अनुसार, कुछ लोक कथाओं के अनुसार, तो उनके अनुसार यह प्रसिद्ध है। भारत ने ही मानवता का जग को पाठ पढ़ाया है। भारत ने मानवता को जग को पाठ पढ़ाया है। तो हमारे भारत देश ने मानवता का पाठ पढ़ाना मतलब कि हमारे भारत में जो धर्म सम्मत होता है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, मानवता का मतलब कि मानवता के लिए, जन कल्याण के लिए अच्छे कार्य करना, भारत के विकास के लिए अच्छे कार्य करना और भारत के हित के लिए हमें, जैसे कि देखा जाता है कि हमारे भारत के जो नौजवान होते हैं, जो वीर सैनिक होते हैं, कई तो हमारे देश के लिए, देश की रक्षा करते करते अपने प्राणों का न्यौछावर कर देते हैं और देश के लिए शहीद हो जाते हैं। तो भारत ने मानवता को जग को पाठ पढ़ाया। तो हमारे भारत ने मानवता का पाठ पढ़ाया है। किसको? इस संसार को मानवता का पाठ पढ़ाया है। सारे जग में विश्व शांति का जगमग दीप जलाया है। और हमारे भारत देश ने, हमारे भारत देश ने विश्व शांति का, विश्व में शांति होना चाहिए और अहिंसा धर्म का पालन होना चाहिए। मतलब अहिंसा को मानने वाले लोग होना चाहिए। हिंसा नहीं करना, लड़ाई झगड़े नहीं करना, जहाँ तक हो सके हर कार्य को मतलब अहिंसा से करना, अहिंसा का मार्ग अपनाना। तो सही मार्ग को अपनाकर ही हमें हर कार्य करना चाहिए ताकि हमारा आगे का मार्ग प्रशस्त हो सके। तो सारे जग में विश्व शांति का जगमग दीप जलाया है। बढ़ती ही जाती भारत की आन बान और शान। हमारे भारत की आन बान और शान किस लिए है? आन बान शान हमारे जो हम भारत के नागरिक हैं, तो हम भारत के नागरिक हैं, उसके साथ ही हमारा कर्तव्य है कि हम अपने देश की आन बान और शान को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास कर सकें। जो भी हमसे बन सके हम वह अपने देश के लिए कर सकें। तो अपने देश के लिए अगर आप जितना करोगे उतना ही कम होगा। इसलिए हमें हमेशा अपने देश के हित के लिए, देश के कल्याण के लिए हमें हमेशा अच्छे कार्य करते रहना चाहिए और देश की रक्षा भी हमें करना चाहिए। तो एक बार फिर से हम इस कविता को पढ़ते हैं। कश्मीर की केसर जिसके तिलक लगाती है, जिसकी सत्य अहिंसा घर घर अलख जगाती है।
कश्मीर की जो केसर रहती है जो विश्व प्रसिद्ध है, तो उसका तिलक हम सभी लगाते हैं, जिसकी सत्य अहिंसा घर घर अलग जगाती है। तो हमारे घर पे हमारे माता पिता हैं जो हमें अच्छे संस्कार देते हैं, जो हमें सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं, अहिंसा का मार्ग अपनाने के लिए कहते हैं। तो यह सत्य अहिंसा घर घर अलग जगाती है। मतलब हमें संस्कार कहाँ से मिलते हैं? हमें अपने घर से मिलते हैं। जिसका पावन गंगा जल अमृत कहलाता है। तो जिसका पावन गंगा जल जो कि कहते हैं ना, गंगा जल सबसे पवित्र जल है, जो कि हिमालय से निकलता हुआ धरती पर सभी जगह पर है। जहाँ मतलब जैसे कहा जाता है कि भागीरथ द्वारा हिमालय गंगा को पृथ्वी पर लाया गया था। तो गंगा को इसलिए अत्यधिक पवित्र माना गया है, जो कि सभी पापों से छुटकारा दिलाती है। तो गंगा नदी अत्यधिक पवित्र नदी होती है, जिसका पावन जल किसके समान कहलाता है? जिसका पावन जल अमृत के समान कहलाता है। ऋषि मुनियों का देश यही जग का पथदाता है। ऋषि मुनियों का ये देश हमारा जग का पथदाता है। जो प्राचीन काल से हमारे जो ऋषि मुनि हुए हैं, वो हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं। उनके मतलब पौराणिक लोक कथाओं के अनुसार और ऋषि मुनियों के बताए मार्ग के अनुसार हमें जो प्राचीन काल की जो भी जानकारियाँ हैं, तो वो हमें प्राप्त होती है और आगे भी वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। भारत से मानवता का हुआ सदा उत्थान है। तो भारत से हमारे मतलब जो देश के जितने भी नागरिक हैं, तो उन सभी का क्या हुआ? उत्थान हुआ है, कल्याण हुआ है। मेरा देश महान है। भारत का ही उच्च हिमालय रक्षा की दीवार है। तो भारत का जो उच्च हिमालय पर्वत है वो किसके समान है? रक्षा की दीवार के समान है, जो हम सभी की रक्षा करते हैं। भारत में ही ताजमहल है और कुतुब मीनार है। हमारे भारत में ताजमहल और कुतुब मीनार भी है। भारत ने ही मानवता का जग को पाठ पढ़ाया है। जग को पाठ किसने पढ़ाया है? भारत ने। उसने हमें मानवता का पाठ पढ़ाया है। सारे जग में विश्व शांति का जगमग दीप जलाया है और भारत ने विश्व शांति का दीप जलाया है। कहाँ जलाया है? भारत में। बढ़ती ही जाती भारत की आन बान और शान है, मेरा देश महान है। तो हमारे भारत की आन बान और शान किसके द्वारा बनी है? हम सभी के द्वारा। हम सभी जब एक हो जाएंगे, कहते हैं कि अनेकता में एकता होनी चाहिए। तो जब हम सभी एक साथ मिलजुल कर कुछ भी प्रयास करेंगे हमारे देश के हित के लिए और अच्छे कार्य करेंगे, तो उससे क्या होगा? हमारे देश की आन बान और शान बढ़ेगी। तो आज हमने सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट कर दिया है। यह कविता आप सभी भी एक बार फिर से पढ़ना और इसे समझना। थैंक यू टू ऑल।